बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं सिंध के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत कराची से अंदरूनी सिंध बसें चलाएगी। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत 500 बसें खरीदी जाएंगी। सूबाई हुकूमत का ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को मिलाने के लिए शटल सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शेड्यूल इनाम मेमन कहते हैं इब्तदाई तौर पर ईद के फौरी बाद शटल सर्विस नुमाइश टावर दी जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का आला सतह का इजलास ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को जोड़ने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। इजलास से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा कि ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को आपस में जोड़ने के मंसूबे को अमली जामिया बनाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर ईद के फौरी बाद शटल सर्विस नुमाइश टावर दी जाएगी। भाई पार्क ता जिना वुमेन कॉलेज तक शटल सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। शर्जील मेमन ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने PSDP प्रोजेक्ट के तहत 18 बिलियन मालियत की 300 बसेस का वादा किया था, जिस पर PSDP प्रोजेक्ट के तहत बसेस की फराहमी के लिए वफाकी हुकूमत से बात की जाएगी। शर्जील मेमन ने शिकवा किया कि रेड लाइन BRT पर निगरान हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से काम ताखीर का शिकार हुआ। हुकूमत सिंध अब इंटरसिटी बस सर्विस शुरू करने के मंसूबों पर काम करने जा रही है। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत अवाम की सहूलियत के लिए 500 बसेस खरीदी जाएंगी। सूबाई वजीर ने कहा कि येलो लाइन बस सर्विस के लिए काम तेजी से जारी है। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, MD SMTA कमाल दायो, ट्रांस कराची की कायम मुकाम CEO शुमाइला मोहसिन, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन के हुक्काम, इंटरनेशनल कौंसलेट और दीगर शरीक हुए। और सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन के 4 अजला के नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक जिला गरबी का नाम जिला औरंगी, वस्ती का नाम जिला नाज़माबाद, शर्की का नाम जिला गुलशन और जनूबी का नाम तब्दील करके जिला कराची रखने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा जिला मलीर, कोरंगी और किमाड़ी के नाम ना तब्दील करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक कराची डिवीजन के कुल 7 अजला के नामों का हतमी नोटिफिकेशन जल्द मुतवक्किल है। कराची के 60% थानों में सिफारशी हेड मुहर्रिस की तैनाती का इंकशाफ सामने आया है। IGP सिंध गुलाम नबी मेमन ने कोर्स मुकम्मल न करने वाले हेड मुहर्रिस को फारिग करने का हुक्म दे दिया है। IGP सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं कि शहर के तमाम थानों में लगे ऐसे हेड मुहर्रिस को फौरी हटा दिया जाए जिन्होंने कोर्सेज नहीं किए और ना ही इम्तिहान पास किया। इन अहकामात के बाद शहर भर के तमाम थानों के हेड मुहर्रिस में बेचैनी फैल गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस वक्त शहर के 108 थानों में से 60% में सिफारिशी हेड मुहर्रिस तैनात हैं। और MQM बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बरहम, सिंध हुकूमत को जराइम के खात्मे के लिए ईद तक का अल्टीमेटम दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने सड़कों पर आने की धमकी भी दे दी। बोले ईद के बाद अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने में आज़ाद होंगे। जब लाड़काना और पेशावर में मुकामी पुलिस है तो कराची में क्यों नहीं, अपनी इज्जत और जानो माल बचाने सड़कों पर निकलेंगे। शहर के नौजवानों को गैर मुकामी डाकुओं ने गैर मुकामी पुलिस की मौजूदगी में रोजाना कई नौजवान इस शहर के डाकुओं के हाथों से मारे जा रहे हैं। इस शहर का गुज़श्ता 30 साल से बदअमनी की बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर चोर और सिपाही दोनों का इस शहर से ताल्लुक नहीं है। यहाँ कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। हमारा ये सवाल हमेशा मौजूद रहा है कि जब पेशावर में पेशावर की पुलिस, लाहौर में लाहौर की पुलिस, लाड़काना में लाड़काना की पुलिस है तो कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है। FBI का बड़ा एक्शन, मुल्क में बड़े सरकारी इदारे से बड़ी टैक्स रिकवरी। FBI ने 16 सिविल एविएशन अथॉरिटी के बैंक अकाउंट मंजूर करके 12 अरब 91 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली है। ज़राए FBR के मुताबिक CAA ने एडवांस टैक्स की मद में 12 अरब 91 करोड़ रुपए अदा करने थे। ये अदायगी 3 माह के अंदर तय थी। CAA ने वक्त गुजरने के बावजूद अदायगी ना करके इस्तिस्ना मांगा। FBR ने सिविल एविएशन के टैक्स इस्तिस्ना को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद लार्ज टैक्स ऑफिस कराची ने तारीख में सबसे बड़ी रिकवरी कर ली। और PIA को माली बहरान से निकालने के लिए नया प्लान। कौमी एयरलाइन के गिरवी रखे गए असासों पर बैंकों से मामलात तय पा गए।
टर्म शीट तय, PIA पर वाजिबुल अदा कर्ज अब बैंक्स को 10 साल में वापस मिलेगा, शरह सूद 12% होगा। ज़राए के मुताबिक PIA ने बैंकों को मजमूई तौर पर 438 अरब रुपए अदा करने हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बैंकों की जानिब से चंद रोज़ में NOC जारी होने का इम्कान है, जिससे कौमी एयरलाइन के असासे वापस मिल जाएंगे और निजकारी हो सकेगी। ज़राए का कहना है कि मुनाफा बख्श इदारे बनने पर वीडियो से बैंकों का कर्ज वापस लिया जाएगा। इब्तिदा में PIA के 51% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी से मौसूल रकम PIA की बहाली पर खर्च होगी। PIA खरीदने वाली पार्टी को 51% सरमायाकारी करना होगी। सिंध की खवातीन के लिए अच्छी खबर है, सरकारी अस्पताल में पहली बार जदीद क्लिनिक्स कायम किए गए हैं। प्रोफेसर हलीमा यास्मीन कहती हैं, जिना अस्पताल में सब स्पेशलिटी क्लिनिक्स कायम कर दिए गए हैं। खवातीन की मुख्तलिफ बीमारियों का मुफ्त इलाज होगा। हमना निसार की रिपोर्ट। कराची के जिना अस्पताल में सब स्पेशलिटी क्लिनिक्स का कयाम, खवातीन की मुख्तलिफ बीमारियों का मुफ्त इलाज होगा। जिना अस्पताल की गायनी OPD में 5 जदीद क्लिनिक्स कायम किए गए हैं। प्रोफेसर हलीमा यास्मीन का कहना है कि क्लिनिक्स में फेटल मैटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, यूरोगायनेकोलॉजी, कार्डियोबिस्टेटिक्स और ब्रेस्ट फीडिंग शामिल है। जिना अस्पताल का ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट हमेशा से बहुत मसरूफ, बहुत बिजी और माशाल्लाह सर्विस प्रोविजन में इसका एक नाम रहा है। ये वो तमाम नाम हैं जिन्होंने इस अस्पताल में सालों सर्विस की है। उन्हीं के नामों का तनासुब से हमने अपनी कुछ सर्विसेज स्टार्ट की हैं जो कि पहले से भी चल रही थी, लेकिन उन्हें अपग्रेड किया गया है, ज़्यादा एक्सीलेंट और ज़्यादा क्वालिटी की सर्विसेज बनाया गया है और उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच को शामिल किया गया है। प्रोफेसर हलीमा यास्मीन कहती हैं, क्लिनिक से कायम होने से खवातीन की बीमारियों की तशखीस एक ही छत के नीचे हो सकेगी। एक मेनोपॉजल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर रज़िया कुरेजो के नाम से चला रहे हैं, जो हमारी पुरानी फैकल्टी यहाँ से रिटायर हुई थी। एक हमारा कार्डियो ऑब्स्टेटिक्स क्लिनिक है जो बड़ा अहम है। ये हमारा NICVD और JPMC के ताउन से चल रहा है। NICVD की कंसल्टेंट प्रोफेसर सबा भट्टी और जिना अस्पताल से मैं और मेरी टीम, जिसमें डॉक्टर निगत शाह और डॉक्टर नसरीन फातिमा शामिल हैं, और हमारे तीनों वार्डों के डॉक्टर्स, वो मिलकर वो तमाम मरीज जिनको हमल में दिल का अर्जा लाहक है, ताकि उनके बच्चों की और उनकी हिफाजत दौरान पैदाइश बेहतर तौर से की जा सके। जिना अस्पताल के प्रोफेसर को आगा खान अस्पताल के प्रोफेसरों ने 1 बरस तक ट्रेनिंग दी, जिसके मुकम्मल होने के बाद अब जिना अस्पताल के प्रोफेसरों ने खुद OPD शुरू कर दी है और बहुत जल्द प्रोफेसर और डॉक्टर्स सिंध के दीगर अस्पतालों को ट्रेनिंग देंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ हमना निसार, सिटी 21। जिना अस्पताल के HOD के नामुनासिब रवैये के खिलाफ डॉक्टर सरापा एहतजाज बन गए। एडमिन ब्लॉक के सामने होने वाले मुजाहरे में गायनी वार्ड की डॉक्टर्स शरीक हैं। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें HOD की जानिब से जहनी दबाव का शिकार किया जा रहा है। HOD डॉक्टर नसरीन फातिमा को फौरी तब्दील किया जाए। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। HOD हटाओ, वोट बचाओ। जिना अस्पताल में गायनी वार्ड की HOD के खिलाफ डॉक्टर्स मैदान में आ गए। HOD डॉक्टर नसरीन फातिमा के खिलाफ एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि गायनी वार्ड की HOD का रवैया हितक अमरेज है, नोटिस लिया जाए। डॉक्टर्स ने कहा कि हमें जहनी तौर पर अजियत दी जा रही है। बहुत से डॉक्टर्स अपना वार्ड भी तब्दील करवा चुके हैं। हमारी जो कंसल्टेंट्स थी, डॉक्टर सबा खान, डॉक्टर एरम माजिद, वो हमारी कंसल्टेंट्स जिनको यहाँ पे 15-15, 16-16 साल का एक्सपीरियंस था, उनके साथ उनका ऐसा उन्होंने माहौल क्रिएट किया, ऐसा सिचुएशंस उन्होंने बनाई कि वो लिटरली उन्होंने कहा कि अब हमारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और उन लोगों ने अपना जो है वो वार्ड ट्रांसफर करवा के उन्होंने दूसरे वार्ड में चली गई। एक दिन में गायनी की डॉक्टर्स जो है ना 60 से 65 सर्जरीज करती हैं एक दिन में, 24 घंटे में, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। इन सारी चीज़ें करने के बावजूद भी जो है ना आप उनको टॉर्चर करेंगे, उनको बदवाएं देंगे कि आपका माँ मर जाए, आपका बाप मर जाए, उनको आप गालियाँ देंगे, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली पेशेंट से ही पड़ेगा। एक बंदा मेंटली नॉर्मल नहीं होगा तो वो कैसे पेशेंट को ट्रीट करेगा। कोई भी यहाँ पे ऐसा लोग नहीं है कि कोई काम नहीं करता या मरीज को नहीं देखता। हर कोई लोग यहाँ पे हर कोई अपना काम करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पुराना असूल बना हुआ है कि देखो कि भाई HODs की ना ये जाती होती है। जी हमारे पास मल्टीपल प्रूफ थे, हमने एडमिन में भी मल्टीपल टाइम कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला। उनको वार्न किया जाता है कि भाई आप बिहेवियर अच्छा रखें। ये डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम स्ट्रेस में रहेंगे हम पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि गायनी वार्ड नंबर 9 की HOD को फौरी तब्दील किया जाए ताकि माहौल दुरुस्त हो सके। कैमरामैन सज्जाद के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21।
बल्दिया उस्मा कराची महकमा इंजीनियरिंग के अफसरान के गैर कानूनी इजाज़तनामों से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर दाव पर लग गया। नवाब सदीक अली खान रोड पर गैर कानूनी कट निकालने के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया तो काम को रुकवा दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कमर्शियल सरगर्मियों के हामिल इदारों से साजबाज रिजिया चुरंगी था मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नवाब सिद्दीकी अली खान रोड भी बच न सका। फुटपाथ को जगह जगह से कट लगाने का सिलसिला बरसों से जारी। ताज़ा वाक़ये में फुटपाथ कटिंग पर अवामी रद्द अमल आया तो स्टंट कमिश्नर नाज़माबाद के हुक्म पर टाउन इंतजामिया ने काम रुकवा दिया। पिछले इतवार को यहाँ पर काम जब शुरू हुआ था तो यहाँ पर प्राइवेट लोग कुछ काम कर रहे थे। मेरे पास कॉल आई अपने हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब की और चेयरमैन साहब की कि ज़हीर साहब इसको फौरी बंद किया जाए और ये जो खोला जा रहा है इन लोगों के रास्ते को बंद करके मिट्टी को ब्लॉक किया जाए। शहरियों का कहना है कि अब्बासी शहीद अस्पताल को रास्ता फराहम करने के नाम पर फुटपाथ कटिंग की जा रही थी। इस रास्ते से अस्पताल के रास्ते का कोई जोड़ नहीं। इंतजामिया दुकानदारों के एमा पर फुटपाथ काट रही है। ये लुंडा बाजार तो इन्होंने लगवाया है समझ लें, और यहाँ पर लोगों को इतनी परेशानियाँ हो रही हैं। रिजविया से लेके यहाँ तक के 2 से 4 कट बना लिए जो, और यहाँ कुछ भी हादसा हो सकते हैं ना। और ये सिलसिला चल रहा। अब्बासी हॉस्पिटल का रास्ता यहाँ से है लेकिन अब्बासी को कट नहीं दिया जाता, लेकिन इन लोगों को कट दे दिया गया है इन लोगों ने। सर ये कि बहुत ही मसरूफ शहर है जिसके ऊपर ट्रैफिक फ्लो बहुत ज़्यादा है। चाहे यहाँ पे ये कट खोले जाएं या कोई बाजार लगा जाए, इसके से ट्रैफिक की रवानी बड़ी जो है ना मसरूफ और वो मुतारिक हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कट भी ख़त्म करने चाहिए और जो लुंडा बाजार लगा हुआ है इसको भी ख़त्म करें। सर्विस और मेन रोड के दरमियान फुटपाथ काटने से हादसात की शरह बढ़ने और बरसाती नाले के मुतासिर होने का खदशा है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। और माही सयाम में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं थम सका। नॉर्थ कराची गुलशन सईद में तवील लोड शेडिंग ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मीर कीरियो। रोजा तपती गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग। नॉर्थ कराची गुलशन सईद के मकीनों का पारा हाई हो गया। इलाके में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुँच गया। घरेलू उमूर मुतासिर और कारोबार ठप हो गया। रिहायशी कहते हैं कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली फराहम नहीं की जा रही। पर लोड शेडिंग है बेताशा के हद से 5 से 10 मिनट की लाइट आती है, उसके बाद 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है। दिन में भी बहुत होती है। जब काम का रुझान ज़्यादा होता है लोगों का तो लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही होती है इधर, तो इस वजह से काम ही नहीं होता। काम में भी बड़ा लॉस है। अच्छा बिल वैसी 10 से 12 घंटे लाइटें जा रही हैं और बिल बेताशा ऊपर आ रहे हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मीर खीरियो, सिटी 21। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को लेने के देने पड़ गए। हमला फटी हुई सीवरेज लाइन जोड़ने गया तो उल्टा पानी की लाइन ही टूट गई। उस्मानाबाद कश्ती चौक के मुकाम पर सीवरेज लाइन फटने से अतराफ के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी की निकासी मुतल्लिका इदारों के लिए इम्तिहान बन गई। जुनैद जावेद रिपोर्ट कर रहे हैं। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का अनोखा इकदाम। उस्मानाबाद में सीवरेज लाइन जोड़ने के दौरान पानी की लाइन ही तोड़ डाली। कश्ती चौक पर 2 रोज कबल टूटने वाली सीवरेज लाइन मुरम्मत के बाद एक बार फिर फट गई। 36 इंच की सीवरेज लाइन का मुरम्मती काम 24 घंटे बाद दोबारा शुरू किया गया। ताहम जैसे ही हैवी मशीनरी से गड़े खोदे गए तो वहाँ से गुजरने वाली पानी की लाइन भी फट गई। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का अमला सीवरेज और पानी की लाइनें मुरम्मत करने में मसरूफ है। सदर टाउन के एक्सीएन मोहम्मद नदीम का कहना है कि 1 से 2 रोज में काम मुकम्मल हो जाएगा। इस लाइन पर 3 पंप से सीवरेज चलाया जाता है। असल में ये 2 राइजिंग मैन है 36 इंच की, एक पे 3 पंप चलते हैं, एक पे 2 चलते हैं। अब क्योंकि ये राइजिंग मैन फट चुकी है, बस्ट हो गई थी 2-3 जगह से, पहले हमने बनाई, इसके बाद क्योंकि इसकी लाइफ तकरीबन 25-30 साल ये चल चुकी है और गैसेस की वजह से जो है ये इसकी टॉप ख़त्म हो चुकी है, इसलिए ये बार बार फट रही है। और इसको 3 पंप क्योंकि इसलिए चल रहे हैं कि एक राइजिंग मैन यूज़ हो रही है, उसमें 3 ही पंप चल सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 जो है वो दूसरी राइजिंग मैन बस्ट होने की वजह से नहीं चल पा रहा है। जमीला पंपिंग स्टेशन से चलने वाली सीवरेज लाइन फटने से रंछुड़ लाइन, रामसामी गार्डन, उस्मानाबाद, चूना भट्टी पुलिस लाइन गार्डन, हेडक्वार्टर समेत दीगर ओल्ड सिटी एरिया के इलाके ज़ेरे आब हैं, जिनकी नकासी इंतजामिया के लिए चैलेंज बनी हुई है। जुनैद जावेद, सिटी 21। इलेक्शन कमीशन ने सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 7, जनरल नशिस्तों के लिए 11, खवातीन की 2 और टेक्नोक्रेट की 2 और अक़लियत के लिए 1 नशिस्त के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें।
सिंध से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी के 6, एमकेएम का 1 और 4 आजाद उम्मीदवार आमने सामने होंगे। पीपल्स पार्टी के जनरल नशिस्त के लिए काजिम अली शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और दोस्त अली जोसर शामिल हैं। एमकेएम के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार फैसल वावडा और आमिर चिश्ती समेत पीटीआई के हामी उम्मीदवार अब्दुल वहाब, अली ताहिर, राजा खान जकरानी मैदान में होंगे। खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। पीपल्स पार्टी की 2, रुबीना कायम खानी, कुर्रतुलैन मरी और एक आजाद उम्मीदवार महजबीन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, जिनमें पीपल्स पार्टी के सरमद अली और जमीर हुसैन घुमरो, जबकि 2 आजाद उम्मीदवार अब्दुल वहाब और मंजूर अहमद भट्टी आमने सामने होंगे। अकलियत की 1 नशिस्त के लिए पीपी के पंजुमल भेल और आजाद उम्मीदवार भगवान दास मद्दे मुकाबिल होंगे। सेनेट का इंतखाबी मार्का 2 अप्रैल को मुनक्किद किया जाएगा। पाकिस्तान में काम करने वाली गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे की वापसी में गैर मामूली इजाफा। रवा माली साल 8 माह में गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे की वापसी 237% बढ़ गई। पेट्रोलियम रिफाइनिंग सेक्टर से 8 माह में 12 करोड़ 60 लाख डॉलर, पावर सेक्टर से 10 करोड़ 90 लाख डॉलर वापस लिए गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। रवा माली साल 8 माह में गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे की वापसी 237% बढ़ गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आ गए। 8 माह के दौरान 75 करोड़ 90 लाख डॉलर मुनाफा वापस हुआ। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में मुनाफे की वापसी 22 करोड़ 50 लाख डॉलर रही। मुनाफा और गैर मुल्की सरमायाकारी के अखराज में 272% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 23 से फरवरी 24 में ये रकम 70 करोड़ 40 लाख डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में रकम 18 करोड़ 90 लाख डॉलर रही थी। रवा माली साल 8 माह में पेट्रोलियम रिफाइनिंग सेक्टर से 12 करोड़ 60 लाख डॉलर का इनखला हुआ, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 20 लाख डॉलर रहा था। रवा माली साल 8 माह में पावर सेक्टर ने 10 करोड़ 90 लाख डॉलर वापस भेजे, जो गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में 3 करोड़ 22 लाख डॉलर भेजे गए थे। मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया और चीनी सरमायाकारों ने भी बड़ी रकम वापस भेजी। माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर के इखराज में नरमी की वजह से मुनाफा और डिविडेंड की वापसी में इजाफा देखा गया। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली तेजी के सबब नई तारीख रकम हो गई। बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड टूट गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि निजकारी की खबरों और IMF से मुस्बत मुज़ाकरात के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी दिन नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स 67,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 594 पॉइंट्स के इजाफे से 67,142 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। इससे कबल दिसंबर 2023 में स्टॉक मार्केट 66,426 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुई थी। माशी माहिर जफर मोतीवाला का कहना है कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ओहदा संभालने के बाद पहली बार जुम्मे के रोज स्टॉक एक्सचेंज आएंगे। उनसे बुलंद शराय सूद, गैस की बढ़ती कीमतों और प्राइवेटाइजेशन पर बात होगी। कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद यहाँ पर आ भी रहे हैं। वो हर चीज़ को आज जिक्र होगा, उसमें हाई इंटरेस्ट रेट का भी होगा, गैस के नए प्राइसेस का होगा, प्राइवेटाइजेशन का होगा, डॉलर रुपये की पैरिटी का होगा। तो ये सब शो कर रहा है कि अब हम सीरियस इकोनॉमी की तरफ नज़र डाल रहे हैं और यही वजह है कि हमारी मार्केटें तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। स्टॉक माहिर शहरियार बट बोले कि मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह कारकर्दगी दिखाएगी, इसका इन्हिसार पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम में रहने और हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर है। तो मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह से रिएक्ट करेगी, तो उसका अमल दरामद 2 चीज़ों के ऊपर है। एक तो पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहे और IMF के जो इस्लाहाती एजेंडा है, हमारी जो मईशत है, उसके पर हम कारबन रहें, खासतौर पर FBR में इस्लाहात करें, प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ करें। और दूसरी तरफ SIFC के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी है, इनफ्लोज पाकिस्तान में आना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्री से पाकिस्तान में इन्फ्लोज आते हैं रिक्वेड के तहत या फिर डिविडेंड प्लग बैक इन स्कीम हमने एक बनाई थी, उसके अंदर अगर कोई चीज़ें आती हैं, एग्जीक्यूशन होती हैं, तो फिर मार्केट यहाँ से फर्दर अच्छा परफॉर्म करेगी। दूसरी जानिब माशी माहिरीन ने स्टॉक मार्केट ट्रेड में मजीद बेहतरी का इम्कान जाहिर कर दिया है। कैमरामैन हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गैस माफिया बेलगाम। रमजान में ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर पहुंच गई। शहर में कहीं भी LPG सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन चेयरमैन इरफान खोखर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा और तहकीकात का इज़हार कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट।
LPG माफिया की इजारादारी सरकारी कीमत को हवा में उड़ा दिया। 257 रुपए की सरकारी कीमत वाली LPG शहरियों को 280 से 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चेयरमैन इरफान खोकर ने वजीर आजम को खत लिख दिया। कहा LPG की लोकल पैदावार पर इजारादारी और कोटा सिस्टम खत्म करके तमाम हुकूमत की गैस कंपनियों सुई सॉर्दन, पार्को और PSO को दी जाए तो फी किलो LPG सस्ती हो सकती है। मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से, मैंने सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को लेटर लिखा है कि फौरी तौर पे तमाम जो पैदा होने वाली गैस अपनी तहवील में ले ली जाए और अपनी सरकारी कंपनियों को ड्यूटी दी जाए। जिस तरह पहले पेट्रोल डीजल पंपों पे जाता है, इस तरह तमाम कंपनियों को सरकारी कीमत पे ऊपर LPG। इनकी अपनी कंपनियां SAGC है, इनकी अपनी कंपनी PSO है, पार्को है। जब वो मिक्स करके बेचेंगी तो डेफिनेट वो कीमत जो है वो उसकी जिम्मेदार भी हुकूमत होगी। दूसरी जानिब शहरियों ने LPG की सरकारी कीमत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। तो यहाँ से जब हम ले रहे हैं तो यहाँ से हमें 280 रुपये मिल रही है। एक तो इसकी कीमतों में कमी होनी चाहिए, बहुत महंगा है। अगर तो ये यहाँ पे नहीं देते तो फिर बिल बंद कर दें गैस के, ताकि हमें जो है सहूलत हो, हम उधर बिल ना भरें तो हम इधर जो है यहाँ से खरीदते रहे। महंगाई तो माशाल्लाह बहुत है यहाँ पर, तो गैस के हवाले से बात की जाए, सब ने अपना अपना रेट रखा हुआ है। किसी का 280 है, किसी का 260 है, किसी का 300 है, लेकिन यहाँ गैस की ज़्यादा किल्लत है और कोई इसी यहाँ पर पानी की और गैस की बहुत किल्लत है। कुदरती गैस की किल्लत के बायस शहरी महंगी LPG के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। अदाकारा याले सरहदी कहती हैं कि कराची चटखारेदार और चटपटे खानों का गढ़ है। कराची एक ऐसा शहर है जहां देसी खानों के साथ साथ परदेसी खाने भी दस्तयाब होते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से, जो इस वक्त अदाकारा के साथ मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची मैरियट होटल में, और कराची मैरियट होटल की जो एक रिवायत है वो आज भी हमें बरकरार दिखाई देती है। तमाम तो शुबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को आज इन्होंने जो है अपना मेहमान बनाया है, जिसमें सरफहरिस्त अदाकारा याले सरहदी का नाम हमें देखने को नज़र आता है। याले बहुत शुक्रिया आपका, क्या कहना चाहेंगे आज मैरियट होटल में आज मुख्तलिफ खानों पर जो है आज आपने हाथ साफ किया है, और बड़ी खूबसूरत बात हमें ये दिखाई दी कि तुर्किश इसके अलावा अरेबिक टच भी आज हमें यहाँ पर देखने को नज़र आया, क्या कहेंगी? ऑनेस्टली मैं ये बोलूँगी कि जितने 5 स्टार होटल्स हैं ना वो बिल्कुल मशहूर नहीं होते अपने खाने के बेसिस पे, और फॉर सम रीज़न, क्योंकि आई थिंक बिकॉज बहुत सारे फॉरेनर्स और बाहर से लोग आते हैं और ठहरते हैं, बैनुल अक़वामी लोग, तो उनके हिसाब से खाने बनते हैं जो उसमें इतना मिर्चें या उस किस्म के मसाले नहीं होते। बट मैंने जो भी टेस्ट किया है आज, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन, इट वाज एब्सोल्युटली ट्रू कराची आई टेस्ट फूड। सो मुझे बहुत मज़ा आया एंड द डेकोर इज़ वेरी नाइस, मुझे बहुत खूबसूरत लगी हर चीज़ जो सजी हुई है यहाँ पे। अरेबिक और रमज़ान वाला टच यकीनन हमें देखने को नजर आता है। अच्छा, देसी परदेसी खानों का कॉम्बिनेशन क्या कहेंगे? जी देखिए कराची तो वैसे भी हब है सारे हर किस्म के खाने का, जहाँ भी मेट्रोपोलिस होता है दुनिया में कराची वो है। वहाँ पे आपको कहीं भी आप किसी ठेले पे भी जाके खाना खाएंगे आपको लज्जत वाला खाना मिलेगा और अच्छा खाना मिलेगा। सो वो हमारी रिवायत है। बट मैं आपको यही कह रही थी ना कि 5 स्टार होटल्स की रिवायत ये नहीं है, बट मैरियट का खाना वाज रियली गुड। आई एंजॉयड द एम्बियंस, द फूड और द वैरायटी ऑफ फूड, जैसे कि आपने कहा। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। चले, बहुत शुक्रिया। अदाकारा याले सरहदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने कहा कि बड़ा खूबसूरत आज का यहाँ का एनवायरनमेंट रहा था। इनका ये कहना था कि यकीनन हर एक 5 स्टार होटल का खाना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन एनवायरनमेंट के साथ साथ ये जो मैरियट का जो खाना था और तमाम तो चीज़ें थी बहुत ही खुश आई थी। जी, बढ़ती गर्मी और रोजेदारों के दरमियान क्या किया जाए? तिबी माहिरीन ने गर्मी से बचाव की एहतियाती तदाबीर बता दी। घर से गैर जरूरी बाहर न निकलें, सहरो अफ्तार में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। फरहान खान की रिपोर्ट देखें। रमजानुल मुबारक में गर्मी का पारा हाई हुआ तो तिब्बी माहिरीन ने भी बचाव की तरकीब बता दी। सहरो अफ्तारी में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज करें। तिब्बी माहिरीन डॉक्टर फारिया का कहना है कि गर्मी में घर से गैर जरूरी ना निकलें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अफ्तार के बाद हर घंटे में 1 से 2 गिलास पानी पिएं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मिकदार होनी चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, ठीक है ना, और गर्मी से बचें, ठीक है, साए में रहें, ज़्यादा बाहर ना जाएं बाहर की तरफ, और इसी तरह से हो सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गर्मी की शिद्दत बढ़ने से प्यास और जिस्म में पानी की कमी बढ़ती है, जिससे हीट स्ट्रोक के खदशात भी बढ़ सकते हैं। कैमरामैन एहसान अमीन के साथ फरहान खान, सिटी 21। और सिटी 21 की माह सयाम की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान। यौम बदर था आज का अनवान। मेहमानों की ग़ज़वा बदर पर फिक्र अंगेज गुफ्तगू। नातिया मुकाबला अब्दुल्ला फारूक ने जीता। डॉक्टर मिनाल ने पानी की कमी से होने वाली जल्द की बीमारियों का इलाज बताया। सियाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान का आगाज़ कारी अहमद मालिकी ने क़िरात से किया।
प्रोग्राम की मेजबान याले सरहदी ने क़िरात का तर्जुमा पेश किया। भला क्या तुम ये समझे बैठे थे कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा कर दिया और तुम्हें वापस हमारे पास नहीं लाया जाएगा। रमजान मेहरबान में नातिया मुकाबले का इनकाद किया गया, जजिस के फराइज पाकिस्तान के मारूफ नातख्वां जनाब कारी असदुल हक और जनाब शकील मदनी साहब ने अंजाम दी। मुकाबला नातखानी में आज का मुकाबला जीतने वाले थे अब्दुल्ला फारूक। आज के रमजान मेहरबान में खुसूसी मेहमान थी माहिर जिल्दो अमराज की डॉक्टर मनाल। इन्होंने माह रमजान में पानी की कमी की वजह से जिल्द की बीमारियों के लिहाज से बात की। लेकिन उसका भी आपको ये नहीं होता कि छोड़ नहीं देना होता कि हाँ जी ये तो सबके साथ होता है तो हमारे साथ भी हो गया तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ठीक हो जाएगा, ये वाला कंसेप्ट आपने नहीं रखना होता, आपको उसकी भी ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है। आज के अनवान ग़ज़वे बदर पर बात करने के लिए हमारे मेहमान सैयद मुज़ाहिर हुसैन नकवी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा ने फिक्र अंगेज गुफ्तगू की। खून तलब करने के लिए, उसके कसास के लिए जो है ना उन्होंने इसको मौजू बनाया, सबब बनाया कि हमारा एक बंदा जो है आपने कत्ल किया है, हम उसका खून तलब करते हैं। और उसने कहा कि अगर तुम यहाँ पर मेहमान नहीं होते ना तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। यानी इजाजत तो थी नहीं, जो मुसलमान थे उनको परमिशन नहीं थी कि वो मक्का में उम्रा वगैरह कर सके। रमजान मेहरबान के किचन में शेफ सरवत सईद ने मजे की दाल की कचौरियाँ, चीजी बॉल्स और आलू चिकन के कबाब बनाना सिखाया। सबसे अच्छी चीज थी आपके ये चीज वाले, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखिए, मैंने छुपा के रखा था क्योंकि मैंने ये खाया था। और ये कचौरी जो है ये मेरी बचपन की फेवरेट तरीन डिश है। अच्छा, ठीक है, बचपन भी, उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी भी गई थी तो वहाँ पे भी एक कचौरी वाला एक होता था पूरी यूनिवर्सिटी में। और मोहम्मद हमनवा कवाल ने खूबसूरत कवालियाँ पेश करके महफिल में समा बांध दी। न्यूज़ टुडे से फल वक्त इतना ही।